इसको फ्रूट केक ना समझो, इसको ब्रेड ना समझो, ये आयरन कोर है और ये आयरन कोर का कट करने के बाद एक एक शीट है ना। इस एक शीट को आपने क्या करना है, लेमिनेट करना है, हर एक शीट को लेमिनेट करना है। लेमिनेट करने के लिए इसको डिप करेंगे वार्निश में और निकाल लेंगे। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन टुडे with the next lecture. This is going to be lecture number 12 from the unit electromagnetic induction and alternating current, जिसमें अभी हम कर रहे हैं चैप्टर EMI electromagnetic induction, and the topic that we are going to complete today is eddy currents. eddy currents टॉपिक समझने के लिए आपको इसी चैप्टर के फेराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को रिवाइज करना होगा। अगर आपने फेराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो हमने इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में किया है, वो एक्सपेरिमेंट अभी तक भी नहीं करा, वो टॉपिक वो क्लास अभी तक नहीं देखी है या देखकर भूल चुके हो, तो माय एडवाइस इज कि पहले एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, और अगर एक भी बार नहीं किया है तो एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए। लेक्चर देखने के लिए आपको ऊपर यूट्यूब सर्च बार पे क्या लिख देना है, फेराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, आगे लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके आगे फिजिक्स सीखो लिखेंगे तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहां पर मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के बारे में डिटेल से चीजें समझाई हैं। एडी करंट्स जो टॉपिक है ये इस बार 2025 के क्लास 12th के CBSE के बोर्ड के एग्जाम्स के सिलेबस से बाहर है। मैंने खुद चेक किया है, एडी करंट टॉपिक CBSE बोर्ड के सिलेबस में इस बार मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ISC बोर्ड में और दूसरे स्टेट बोर्ड्स में ये टॉपिक इंक्लूडेड है इस बार के एग्जाम्स के लिए भी, 2025 के एग्जाम्स के लिए भी। तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे बोर्ड्स के बच्चों को मुझे यहाँ पर पढ़ाना है, तो ये टॉपिक भी हम यहाँ पर करेंगे। तो एडी करंट्स को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, लेकिन एक रिकैप लेंगे हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने क्या सीखा था उस चीज़ का, वहाँ से रिलेट करेंगे एडी करंट्स। छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी क्लास होने वाली है, देखते हैं क्या क्या आज की क्लास में हमारा इंक्लूडेड है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3, फेराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, उसका डायग्रामेटिक सेटअप था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन। Suppose in this region we are having a uniform magnetic field B acting perpendicularly inward into the plane of the paper या into the plane of the board। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और उसको आप इस तरीके से मूव कराते हो, and we move the coil such that कि ये कॉइल पार्शियली इनसाइड द फील्ड पार्शियली आउटसाइड द फील्ड है। अब अगर ये कॉइल बाहर जा रही है लाइक दिस, तो जो एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड EMF आता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय लेंज रूल, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए लेंज रूल क्या कहता है कि इट अपोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। तो अभी कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इज डिक्रीजिंग, तो वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज ना होने दे। डिक्रीज ना होने दे मतलब ये कॉइल बाहर जा रही है तो इसको वापस अंदर खींचने के लिए फोर्स लगाता है। तो फोर्स जब लगेगी, सपोज दिस इज द कॉइल, इट इज मूविंग आउट, ड्यू टू विच इस वाली ब्रांच पर अंदर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाती है। नाउ वी कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स अपवर्ड है, फील्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो दिस फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। इस तरीके से ये इंड्यूस्ड करंट आ जाया करता था, ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है इसमें लाइक दिस, है ना। ये था हमारा कॉइल मूविंग आउटसाइड द फील्ड। अगर इस कॉइल की जगह आप एक मेटल की शीट ले आओ तो क्या होगा, तब भी तो इंड्यूस करंट जनरेट होंगे, क्योंकि कॉइल भी कंडक्टिंग मटेरियल से बनी है, एक वायर से बनी हुई है।
अब हम लाएंगे मेटल शीट। मेटल शीट के लिए आई कैन यूज, यस आई हैव अ मेटल शीट ओवर हियर। तो अब देखते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से आप एक कॉइल की जगह पर मेटल शीट को इसी तरीके से मूव कराओगे जैसे कि हमने ये कॉइल मूव कराई है। सपोज दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वी हैव अ शीट ऑफ मेटल। ये एक मेटल की शीट है, पूरा बेटा पूरा मेटल है, मेटल है ना, ये मेटल है। इट इज लाइक दिस, मेरे पास एक मेटल की शीट, चलिए इसको मैं मेटल शीट ले सकता हूं। ये एक मेटल की शीट है। नाउ इट इज मूविंग आउट, इसको मैं ऐसे बाहर ला रहा हूं, है ना, इट इज मूविंग आउट। जैसे जैसे हम इसको बाहर लाएंगे द एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। देखो ये एरिया कम होता जा रहा है, जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है वो कम हो रहा है, अब और कम हो गया, अब और कम हो गया। तो जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस मेटल शीट इज डिक्रीजिंग। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाए या चेंज होना शुरू हो जाए तो इसमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो जैसे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसमें था वैसा इंड्यूस करंट इसमें भी तो आएगा, यहां पर लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरीके से। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं इधर। बट नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉइल एंड अ शीट? कॉइल के पास सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री थी, तो बाउंड्री पर ही करंट फ्लो कर रहे थे, बाउंड्री पर, सिर्फ बाउंड्री पर ही करंट फ्लो करेगा। लेकिन शीट अंदर तक मटेरियल होता है ना, इसमें अंदर तक मटेरियल होता है, तो इसमें एक और लूप बन जाएगा ऐसे करंट का, लाइक दिस। और जहां तक बॉडी का मटेरियल अवेलेबल है ये लूप्स बनते रहेंगे, लाइक दिस। इस लूप को भी कंप्लीट कर दिया, इस लूप को भी कंप्लीट कर दिया, एंड सो ऑन। तो ये लूप्स ऑफ करंट बन जाते हैं इस मेटल शीट के अंदर। अब आप मुझे खुद ही बताओगे कि इंड्यूस करंट एक लूप जब बाहर आ रहा था उसमें ज्यादा अमाउंट में बना है या इसमें ज्यादा अमाउंट में बना है? देखो इसमें तो सिर्फ एक ही लूप है ना, करंट का एक ही लूप बनेगा, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ लूप्स बन जाते हैं अंदर तक, लार्ज नंबर ऑफ लूप्स। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली यहां बना दूंगा लाइक दिस। ये पहला लूप करंट का इस तरीके से बिल्कुल इसकी एजेस पर बनेगा। देन द अनदर लूप, उसके अंदर एक और लूप बनेगा, और ये लूप बहुत पास पास बनते हैं। हम तो डायग्राम को अच्छे से दिखाने के लिए इन लूप्स के बीच में गैप क्रिएट करके चल रहे हैं। फिर एक और लूप आएगा, देन अनदर लूप, एंड देन अनदर लूप। ये बनते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से लूप्स क्रिएट होते चले जाते हैं। ये लूप्स देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि वाटर के सरफेस पे एडीज बन जाते हैं ना, व्हर्लपूल बन जाते हैं। पानी में जब पानी गोल गोल घूमता है भंवर क्रिएट हो जाता है, भंवर, बिल्कुल वैसे लगते हैं। तो इसलिए इस तरह के इंड्यूस करंट को, द इंड्यूस करंट फॉर्म्ड इन मेटल शीट्स थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल आर नोन एज एडी करंट्स। इसीलिए इनको एडी करंट का नाम दिया गया है। एडी का मतलब होता है व्हर्लपूल, भंवर, जैसे पानी में भंवर बन जाता है वैसा। तो व्हर्लपूल जैसा इफेक्ट आ रहा है, ओके। जैसे पानी के अंदर भंवर बन जाता है ना, सपोज आपने एक बकेट में वाटर लिया और उस वाटर को किसी स्टिक से घुमा दो, तो जब वो वाटर आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि इस वाटर में एक ऐसा इफेक्ट आ जाता है, ऐसे ऐसे, लाइक दिस। तो ये वाटर के करंट एडीज की फॉर्म में, ये एडीज कहलाते हैं, एडीज की फॉर्म में घूमने लगते हैं। तो वैसे ही ये करंट भी घूम रहा है एडीज की फॉर्म में। दैट इज वाई द नेम ऑफ द करंट इज एडी करंट, इसलिए इस करंट को एडी करंट कहा जाता है। तो एडी करंट भी इंड्यूस्ड करंट ही है, एडी करंट भी बिल्कुल इसी की तरह से इंड्यूस करंट है। बट इसमें जो करंट के लूप्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड शीट, है ना, क्योंकि ये सॉलिड शीट है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वायर का फ्रेम था, ये सॉलिड शीट है।
यही डिफरेंस क्रिएट करता है बस। ओके, तो व्हाट आर एडी करंट्स? एडी करंट्स आर द इंड्यूस करंट फॉर्म्ड इन मेटल शीट्स या कंडक्टिंग शीट्स व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद मेटल शीट्स स्टार्ट्स टू चेंज। ये एडी करंट होते हैं। तो एडी करंट आपको समझ में आया। अब जब किसी मेटल शीट में इतने सारे अमाउंट में, इतने लार्ज अमाउंट में इंड्यूस करंट आएंगे तो करंट की वजह से हीट डेवलप होती है। आपको याद है, हीट डेवलप्ड ड्यू टू करंट is given by the formula square of the current into resistance of the conductor into the time for which the current flows। ये हीट का फॉर्मूला होता है ना। अब इस कंडक्टिंग मटेरियल का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस है यस, और कुछ टाइम के लिए वो करंट फ्लो कर रहा है यस, और करंट फ्लो कर रहा है यस। तो करंट अगर लार्ज अमाउंट में बनने लग जाएंगे, उसका स्क्वायर आई स्क्वायर और भी ज्यादा लार्ज अमाउंट हो जाएगा। इट मीन्स जब भी एडी करंट बनते हैं, लार्ज हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग मटेरियल। जिस मटेरियल में एडी करंट बनते हैं, उन एडी करंट्स की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स। ये एडी करंट का एक अनडिजायरेबल इफेक्ट है, क्योंकि कई बार ये हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये मेटल रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल एकदम इतना गर्म हो जाता है रेड हॉट, और इसके मेटल के मेल्ट होने के चांसेस भी होते हैं। और इस अनडिजायरेबल इफेक्ट को कई जगह पर यूज भी किया जाता है। तो अभी आपको समझ में आया व्हाट इज एडी करंट। एडी करंट क्या है? अब इस एडी करंट के कुछ यूजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हर चीज को हम यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, और कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेज पहले मैं आपको बता दूं, डिसएडवांटेज तो यही है जैसे कि अभी आपको बताया। डिसएडवांटेज बच्चों इसका क्या है? लार्ज हीट इज प्रोड्यूस्ड, यही डिसएडवांटेज है। लार्ज हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दोज मेटल्स इन विच एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। उस लार्ज हीट की वजह से क्या होगा? मेटल में मेल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर किसी भी मेटल पीस में हमारा कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जहां पर कोई मेटल का पीस है, और अगर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वाले रीजन में आ गया, तो उसमें एडी करंट्स आएंगे। एडी करंट्स के आने की वजह से उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बनती है। तो पहला डिसएडवांटेज कि एक एनर्जी हमारी हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होके लॉस हो रही है ना। तो डिसएडवांटेज, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एनर्जी। और इसी का दूसरा इफेक्ट क्या हो जाता है? मेटल कंडक्टर्स may become too hot, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे, which affects the working of that part of a given machine। अगर वो किसी मशीन का एक पार्ट है तो उस पार्ट की वर्किंग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। ओके, फॉर एग्जाम्पल एडी करंट्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर दिस यूनिट, है ना। उसमें आप समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मर की कॉइल किस तरह से होती है।
तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में एक लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल होती है एंड दैट कॉइल इज वाउंडेड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। अब सॉफ्ट आयरन कोर क्या है बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर है एक मेटल का कंडक्टर। सपोज आई एम हैविंग अ सॉफ्ट आयरन कोर लाइक दिस, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। इस आयरन के प्लेट के ऊपर मान लो हमने कॉपर का वायर वाउंड अप कर दिया है। अब इस कॉपर के वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के लिंक होते ही विद दिस कोर, ये जो कोर है आयरन की कोर, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा कोर के साथ। और अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आएंगे उस कोर में। कोर क्योंकि मेटल की शीट या मेटल का पूरा वॉल्यूम है, तो इसी में एडी करंट्स को हम क्या, इसी में इंड्यूस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट्स। तो इस तरह के लूप्स बन जाएंगे इस शीट के अंदर भी। जब इस शीट के अंदर करंट के लूप्स बन जाएंगे, उस करंट से हीट जनरेट होगी तो पूरी कोर हीट अप हो जाती है। कोर हीट होएगी तो उसके ऊपर जो कॉपर के वायर्स वाउंडेड हैं वो भी तो हीट हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो हीट इतनी ज्यादा हो कि ये कॉइल डैमेज हो जाए उस हीट से। कॉइल अगर डैमेज हो गई तो समझ लीजिए पूरा ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है। फिर उस ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग करनी होती है, उसमें दूसरी कॉइल को लगाना पड़ता है। दिस इज द अनडिजायरेबल इफेक्ट, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट। अब इस डिसएडवांटेज को दूर कैसे किया जाएगा? इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं लैमिनेटेड कोर्स। लैमिनेटेड कोर क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहां इस बोर्ड से जो भी कुछ चीजें आपको समझ में आई हैं वो आपको अपने नोट्स में मेंटेन कर लेनी है। मैं भी स्क्रीनशॉट लेता हूं और आपके साथ शेयर किया जाएगा स्क्रीनशॉट को। आई होप आपने ये कर लिया है। अभी मुझे आपको समझाना है कि लैमिनेटेड आयरन कोर क्या होती है। उसके लिए आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि लैमिनेटेड आयरन कोर किस तरह से बनाई जाती है और वो क्या होती है। और लैमिनेटेड आयरन कोर को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो ट्रांसफॉर्मर का है उसमें लैमिनेटेड आयरन कोर यूज़ की जाती है। तो अगर आपको लैमिनेटेड आयरन कोर नहीं समझ आया अभी या आपने नहीं समझा अभी, तो ट्रांसफॉर्मर में लैमिनेटेड आयरन कोर का क्या फंक्शन है और कैसे यूज़ हो रही है वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर बहुत ध्यान से सुनेंगे लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर। लैमिनेटेड आयरन कोर, देखो एक कोर हमारे पास इस तरीके से, ये एक मेटल का या आयरन का एक पीस है, इट इज अ पीस ऑफ आयरन। क्यूबॉइड की शेप में हो सकता है, ठीक है, क्यूबॉइड की शेप में है ये, इट इज अ पीस ऑफ आयरन। अब इस आयरन के पीस में, इस आयरन के पीस के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होकर चेंज होने लग जाए तो इसमें एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे। एडी करंट्स इस तरह से डेवलप हो जाएंगे लाइक दिस, ऐसे। ये एक एडी करंट बन गया, इसके अंदर एक और लूप बन गया, एक और लूप बन जाएगा एंड सो ऑन। और ये थ्रू आउट द बॉडी, देखो बॉडी पूरी अंदर तक है ना, डीप, तो थ्रू आउट द बॉडी बनेंगे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट अगर बनेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगी तो उससे क्या होगा, ये आयरन कोर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और इस आयरन कोर के ऊपर जो भी कॉपर की वाइंडिंग्स हैं, लूप्स बने हुए हैं कॉपर के, जो कॉइल बनेगी वो कॉइल डैमेज हो जाती है उस हीट से। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ना बने, उसको रोकने के लिए क्या करा जाता है, उसको रोकने के लिए इस आयरन कोर को पहले हम कट करेंगे डिफरेंट पीसेस में। कट कैसे करेंगे? कट करने का तरीका होता है बिल्कुल ऐसे, इसको आप ऐसे समझ लो जैसे कि एक ब्रेड है, ब्रेड के जैसे स्लाइसेस काटते हो ना, ऐसे स्लाइसेस कट करेंगे, ये लाइक दिस, ऐसे ऐसे शीट्स में कट कर लेना है, इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, ये इन द फॉर्म ऑफ शीट्स ऐसे कट कर लेना है। एक शीट लो, ये वाली एक शीट है, नाउ दिस इज वन शीट, ये एक शीट है, ये वाली, ये एक शीट।
इस तरीके से ये वाली एक शीट, ये है ना, ये एक शीट लो और उसको लेमिनेट करेंगे। लेमिनेशन जैसे पेपर पे होती है ना लेमिनेशन, वैसे नहीं, इसको आप डिप करते हैं एक सॉल्यूशन में जिसको हम बोलते हैं वार्निश। सॉल्यूशन में डिप करेंगे और निकाल लेंगे। तो ये वार्निश क्या होती है? इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग लेयर। इंसुलेटिंग लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, इंसुलेटिंग लेयर बनेगी इसके ऊपर, और इस तरीके से सारे शीट्स को आपने इंसुलेट कर लिया, मतलब लेमिनेट कर लिया, और उन सारी शीट्स को वापस से ऐसे ही लगा देना है ना, वापस से ऐसे ही बना देंगे, सेम कोर बन जाएगी। नाउ दिस कोर इज लेमिनेटेड कोर, क्योंकि ये आयरन से बनी है तो मैं इसको बोलूंगा लेमिनेटेड आयरन कोर। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, जो एडी करंट के इतने बड़े लूप्स बन रहे थे, अब एडी करंट सिर्फ यहां इसमें आएगा, सिर्फ इतना लूप बनेगा। अलग अलग पार्ट में एडी करंट बन रहे हैं तो एडी करंट रिड्यूस हो गए। एडी करंट रिड्यूस हो जाएंगे तो एडी करंट से बनने वाली हीट भी रिड्यूस हो जाएगी। आप सोचो, आपने अगर इसको रिड्यूस कर दिया तो ये हीट भी तो रिड्यूस हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर आपने करंट को हाफ कर दिया, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, तो हीट विल बी रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स। हीट तो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। करंट को आपने हाफ कराया ना, तो हाफ का स्क्वायर क्या बनेगा? 1/4। तो हीट विल बी रिड्यूस्ड बाय heat will become 1/4 of the heat that was generated when the core was not laminated। तो इस तरीके से हम हीट को रिड्यूस कर सकते हैं। हीट रिड्यूस हो जाएगी तो इस कोर के ऊपर जो भी कॉइल वाउंड अप की गई है उस कॉइल के डैमेज होने के चांसेस बहुत कम बल्कि नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर। अगर यहाँ डायग्रामेटिकली नहीं समझ में आई है तो यहाँ समझ में आएगी। मेरे पास अभी नाश्ते का इंतजाम है, थोड़ा देखते हैं बेटा। ये ब्रेड है, ठीक है, और कॉफ़ी के साथ। चलो सीरियसली समझते हैं इसको। सपोज ये आयरन कोर है, ये आयरन कोर है पूरा एक पीस में, है ना, एक पीस में आयरन कोर है। और इस आयरन कोर में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा तो इस तरीके से करंट आएंगे, लाइक दिस, ऐसे करंट के लूप्स बन जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ऐसे करंट के लूप्स बनने लग जाते हैं, लाइक दिस, है ना, इस तरह से करंट के लूप्स बन जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे? हम इस आयरन कोर को स्लाइसेस में कट करेंगे, लाइक दिस, ऐसे जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस कट करेंगे। तो उसको मैं खोल लेता हूं। ये डिफरेंट स्लाइसेस कट कर दिए हमने, लाइक दिस, है ना, ऐसे स्लाइसेस कट कर दिए। ये अब आयरन कोर की ये एक एक शीट है। इसको भैया इसको फ्रूट केक ना समझो, इसको ब्रेड ना समझो, ये आयरन कोर है। और ये आयरन कोर का कट करने के बाद एक एक शीट है ना। इस एक शीट को आपने क्या करना है? लेमिनेट करना है। हर एक शीट को लेमिनेट करना है। लेमिनेट करने के लिए इसको डिप करेंगे वार्निश में और निकाल लेंगे, तो एक लेयर बन जाएगी इसके ऊपर। ये सारे पीसेस ऐसे वार्निश में डिप करके निकालेंगे, सारे पीसेस लेमिनेट हो गए। इन सारे पीसेस को वैसे ही लगा दो जैसे ये लगे हुए थे, वैसे ही लगा दो, और इस कोर, ये वैसे ही कोर बन गई। अब बट अभी क्या हो रहा है? हर एक पीस अपने नेबरिंग पीस से लेमिनेटेड है, मतलब इंसुलेटेड है। इस पीस में अब जो करंट बनेगा, इस वाले पीस में जो करंट बनेगा वो बहुत कम बन पाएगा ना, एज कंपेयर टू जो पहले बनता था एक बड़ा लूप। अब करंट कम बनेगा, ठीक है, करंट। और ये वाला करंट दूसरे वाले नेबरिंग शीट के करंट के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये शीट और ये शीट एक दूसरे से इंसुलेट हो चुकी है, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर आ गई। तो ये वाला करंट और ये वाला करंट बिल्कुल अलग अलग इंडिविजुअल करंट होंगे और बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो करेगा इस बार। तो एडी करंट इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं। एडी करंट को रिड्यूस कर लिया तो समझ लो हीट जो बनेगी उससे वो रिड्यूस हो गई, और इसको बोलते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर। दिस इज लेमिनेटेड आयरन कोर। अभी हम इसको हटाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स को हमने बहुत सारी जगहों पर एडवांटेजियसली यूज करना भी शुरू कर दिया है। चलिए उसको देखते हैं आगे।
एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स, एडी करंट्स को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स ट्रेन्स में ज्यादातर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में क्या होता है, जो व्हील ड्रम होता है वहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आ जाए तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के आने से जो व्हील ड्रम मेटल का होता है, वो मेटल का व्हील ड्रम का जो मोशन है, रोटेशनल मोशन, वो अपोज होगा और वो रोटेशन की स्पीड स्लो हो जाती है उसकी और अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाता है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स को एडी करंट के एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके, यूज कर सकते हैं। सेकंड यूज है डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में भी एडी करंट का यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की कॉइल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंडेड है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है और ये उसकी एक कॉइल है, ऐसे उसके ऊपर वाउंडेड है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस कॉइल में, है ना। तो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जब एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं तो जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी, आपको याद है गैल्वेनोमीटर में कॉइल रोटेट करती है, जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो एडी करंट उसके मोशन को अपोज करते हैं और उसका पॉइंटर जो कॉइल के साथ घूम रहा है वो एक शार्प रीडिंग देने के लिए सही जगह पर एकदम से रुकता है, फ्लक्चुएट नहीं करेगा पॉइंटर। और जैसे ही आपका करंट स्विच ऑफ होगा वो वापस जल्दी से अपने जीरो पर चली जाएगी कॉइल। ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर का फंक्शन है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर की तरह ही आप इसको यूज कर सकते हो दूसरी चीजों में, वोल्ट मीटर में जहां पर भी एक पॉइंटर यूज हो रहा है टू गिव द रीडिंग, एमीटर में या स्पीडोमीटर में, जो व्हीकल के स्पीडोमीटर होते हैं उनमें भी यूज किया जा सकता है यही चीज। एक होता है हमारा इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस जानते हो, फर्नेस भट्टी जहां पर चीजों को गर्म किया जाता है। इंडक्शन, इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन जहां पर इंडक्शन का फिनोमेना यूज करके हीट जनरेट की जाए। यहां जो हीट जनरेट होती है उससे मेटल्स को मेल्ट किया जाता है। अगर कहीं पर मेटल को मेल्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो इंडक्शन फर्नेस में उस मेटल को डालो, एडी करंट वाले फिनोमेना से ये मेटल मेल्ट हो जाएगा। और ये चीज ज्यादातर मेटलर्जी में यूज की जाती है। आपने केमिस्ट्री में मेटलर्जी का चैप्टर पढ़ा होगा जहां पर हम मेटल्स, प्योर मेटल्स निकाल के लाते हैं उनकी ओर्स से, है ना, वहां पर यूज किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप एडी करंट्स को एडवांटेजियसली यूज कर सकते हो। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। एडी करंट के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया उनका नाम था फुकॉल्ट। फुकॉल्ट एंड आई थिंक 1895 में उन्होंने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि किस तरह से मेटल की शीट्स में इंड्यूस करंट ऐसे आते हैं एडीज की फॉर्म्स में, इसलिए उनको एडी करंट बोला गया। और जो एक्सपेरिमेंट फुकॉल्ट ने किया वो एक पेंडुलम के साथ किया था, उसको फुकॉल्ट्स पेंडुलम भी कहते हैं। तो लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में अभी हम आपको फुकॉल्ट्स पेंडुलम दिखाते हैं कि कैसे फुकॉल्ट पेंडुलम काम करता है। देखो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है परपेंडिकुलरली इनवर्ट डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, पेंडुलम में क्या होता है, एक नीचे हैवी सी बॉल लटकी होती है एंड इट कैन ऑसिलेट लाइक दिस, है ना, ऐसे ऑसिलेट करता है पेंडुलम। बॉल की जगह पर मेटल की शीट लगा दो, बॉल की जगह पर मेटल की शीट लगा दो और मेटल की शीट लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। नाउ दिस इज द मेटल शीट। अब देखिए, अब जैसे जैसे ये मेटल शीट, ये पेंडुलम ऑसिलेट करके अंदर आएगा ना, ये पेंडुलम है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये पेंडुलम फ्रीली ऑसिलेट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, पेंडुलम ऑसिलेट करेगा लाइक दिस, इसको आपने छोड़ा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ओके।
लेकिन जैसे ही ये पेंडुलम, अब देखो इसका ये एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक हो गया, और जैसे जैसे ये अंदर आएगा इसका एरिया इंक्रीज होता जाएगा, जो एरिया लिंक्ड है वो इंक्रीज होता जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस मेटल शीट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस मेटल शीट इज इंक्रीजिंग। तो इसके अंदर आएंगे इंड्यूस करंट, उन्हीं इंड्यूस करंट को क्या बोलते हैं, ऐसे लूप्स की फॉर्म में, ऐसे लूप्स की फॉर्म में इंड्यूस करंट आएंगे। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन, एंड द कॉज ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मेटल की शीट का अंदर आना इसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो मेटल की शीट को अंदर आने से रोकेंगे, तो इसके ऑसिलेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, इसके ऑसिलेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे जैसे ये इसमें अंदर आ रहा है इसके ऑसिलेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी, और एडी करंट का डायरेक्शन इन लूप्स में उसी तरीके से होगा कि स्पीड स्लो हो जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जहां पर एक ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से एकदम से चलता चलता रुक जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ही यूज की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। बहुत सारे ऐसी वीडियोस हैं जहां पर आप देखोगे कि कोई ऑब्जेक्ट आपने फ्री फॉल कराया, लेकिन फ्री फॉल करते करते एकदम से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो समझ जाओ वो ऑब्जेक्ट जो फॉल कर रहा था उस ऑब्जेक्ट के आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होकर चेंज हुआ है, उसकी वजह से उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हुए। और एडी करंट मतलब इंड्यूस करंट, उनका डायरेक्शन क्या होता है, उनका डायरेक्शन इस तरह से होता है कि वो कॉज ऑफ प्रोडक्शन को रोकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, कॉज ऑफ प्रोडक्शन होगा फॉलिंग डाउन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के गिरने की स्पीड को कम कर देंगे। इतनी कम हो जाती है कई बार कि ऑब्जेक्ट रुक ही जाता है, बीच में ही रुक जाएगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स, ये एडी करंट का इफेक्ट है। तो बच्चों एडी करंट के इस लेक्चर में यही चीज़ें थी, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। एडी करंट कुछ नहीं है, इंड्यूस करंट ही है। इंड्यूस करंट आता है एक लूप में, एडी करंट आता है पूरी की पूरी मेटल की शीट में। बस ये डिफरेंस है, इसको आप याद करें, ये इतना डिफरेंस है। और आज जो मैंने आपको लैमिनेटेड आयरन कोर का कॉन्सेप्ट समझाया है वो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं भूलना, क्योंकि वो यूज होने वाला है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे टॉपिक ट्रांसफॉर्मर में। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।